नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं रुद्रपुर से अपने सहयोगी महेंद्र बोबली के साथ। भास्कर पोखरियाल। राजनीतिक हलचलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर के। लोग तमाम कयास लगा रहे हैं कि किस पार्टी से किसको टिकट मिलेगा। ऐसे में रुद्रपुर विधानसभा भी अपने आप में एक बड़ी अहम विधानसभा मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल से यहाँ पर लगातार वर्चस्व बना हुआ है और विधायक राजकुमार ठुकराल 10 साल से लगातार यहाँ पर भाजपा के टिकट से विजयी हुए हैं। तीसरी हैट्रिक की उनकी तैयारी है, लेकिन अब ये होने लगा है कि क्या विधायक ठुकराल को टिकट मिलेगा या नहीं। पार्टी कहीं सिटिंग विधायकों के टिकट काटने के मूड में है। ऐसी चर्चाओं के बीच में दैनिक भास्कर ने बातचीत की है रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल से। आइए देखते हैं क्या है उनका कहना। उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में पूरे प्रदेश में जहां चुनावी हलचल बड़ी तेजी से हो गई है, वहीं तराई की धरती पर भी चुनाव का माहौल दिनों दिन गरमाने लगा है। हम बात रुद्रपुर की करें तो रुद्रपुर का भी चुनाव बड़ा अहम माना जाता है और इस वक्त हम हैं रुद्रपुर के वर्तमान विधायक राजकुमार ठुकराल जी के आवास पर और आज उनसे बात करते हैं कि जो टिकट को लेकर के इस समय रुद्रपुर में भाजपा को लेके कई बातें हो रही हैं कि किसका टिकट कटेगा, किसका मिलेगा। सिटिंग विधायकों के कुछ टिकट कटने की बात है, तो उस पर विस्तार से हम बात करते हैं विधायक राजकुमार ठुकराल भाजपा रुद्रपुर से। विधायक जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। ये जिस तरह से माहौल बार बार ये हो रहा है कि अब जो है भाजपा में किसको टिकट मिलेगा, दावेदारी कम से कम आधे दर्जन से ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में आप अपने को कितना आश्वासित समझ रहे हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र आज भी जिंदा है, जिसमें कार्यकर्ता के ऊपर, जनता के ऊपर नेता थोपा नहीं जाता है। पूरी राय शुमारी के बाद एमएलए का टिकट दिया जाता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ये आंतरिक लोकतंत्र है और जो लोग भी दावेदार हैं, जो भी मेरी बीजेपी के अंदर दावा कर रहे हैं, वो सब मेरे भाई है, मेरे शुभचिंतक है, मेरे छोटे भाई हैं। और लोकतंत्र में सबको आज़ादी अपनी बात कहने की। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 10 साल से विधायक हूँ और ये तो जनता बताएगी मेरे काम कैसे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पहले जो विधायक होते थे उनसे लोगों को भय होता था। अगर मुझसे किसी को भय है तो मैं उसके पैरों में पैर छोड़ने को तैयार हूँ। कोई भ्रष्टाचार नहीं। एक आरोप कोई लगा देगा, मैं संन्यास ले लूँगा। लेकिन अगर टिकट मांगने का अधिकार तो सबको है ना। सब अपने ही है। बीजेपी के तो है, कौन कांग्रेसी है, सब अपने भाई है। तो जैसे अभी एक बात ये भी आती थी विधायक जी कि पिछली बार जो चुनाव में आपने कहा था और उस पर आप खड़े भी उतरे हैं कि नजूल के मामले को लेकर के आपने एक संकल्प लिया था। अब इसकी प्रक्रिया कितनी खास हो गई है और कौन कौन पात्र लोग हैं जिसकी इसमें उनको इसका लाभ मिलने जा रहा है? मेरे विधायक बनने से पहले आज तक नजूल पे कोई विधानसभा में 2 शब्द नहीं बोला और मेरे अलावा किसी ने उठाया मामला विधानसभा का तो मुझे बताइए। विधानसभा में नजूल का मामला, नजूल पे मेरी प्रतिज्ञा थी। मैंने अपने मेयर रामपाल जी को जिताने के लिए प्रतिज्ञा ली थी। आप जहां बैठे हो नजूल पर, उसका मालिकाना पट्टा मैं दिलाऊंगा आपको। आज वो फ्री होल्ड का शासनादेश में करा के लाया हूँ। 9, 10, 11 को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लिया। हाई कोर्ट में घूमा, सुप्रीम कोर्ट में